नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर अपना कहर ढा रहा है। दोस्तों, सबको लगने लगा था कि कोरोना जो है वो वापस लौट गया है और अब वैक्सीन भी आ गई है। तो ऐसे में कोविड-19 की जो कमर है वो टूट जाएगी। लेकिन कोविड-19 ने एक बार फिर से अपना फन वापस बाहर निकाल लिया है और माना यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया भी ये बात कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। खासकर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो ऐसे में करीब करीब 7,000 केस जो हैं महाराष्ट्र में डेली रजिस्टर्ड हो रहे हैं कोविड के। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोविड-19 महाराष्ट्र में वापस लौट के आ गया? आखिर चूक कहाँ पर हो गई है? आखिर वैक्सीनेशन में कोई ढिलाई थी या फिर कहीं और चूक हुई है? आखिर कारण क्या क्या थे? तो मेरे हिसाब से जो कारण नंबर 1 था वो ये था, लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, लोगों ने जब से महाराष्ट्र में जो कोविड-19 के जो केसेस थे उनमें जब गिरावट आनी शुरू हुई तो लोगों को लगने लगा कि देखिए, अब तो कोविड-19 चला गया, वापस ये आने वाला है नहीं और अब हम बिना मास्क के अगर बाहर निकलें तो कुछ होगा नहीं। लोगों ने सैनिटाइज़र भी लगाना छोड़ दिया था। लोग पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके थे और इसकी अब एक मेन रीज़न ये हुआ है कि कोविड-19 दोबारा लौट के आ गया है और अब ये पहले से भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और महाराष्ट्र सरकार भी मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पैनिक में है। और अमरावती की मैं बात करूँ तो शाम 6 बजे के बाद वहाँ पर एक नाइट कर्फ्यू टाइप का लग जाता है। इसके अलावा पुणे शहर से लगातार 1-1.5 हज़ार केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़रा लोग यहाँ पर मैं कहूँगा कि लापरवाह हो गए थे और जब मास्क लगाना छोड़ देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना छोड़ देंगे, और उसका रीज़न यही होता है कि एक इतनी खतरनाक बीमारी है कोविड-19, ये वापस लौट के आ गई है। अब देखना ये है कि काफ़ी लोग महाराष्ट्र से पूरे देश में ट्रैवल करते हैं कि क्या अब वो जो नया स्ट्रेन आया है कोविड का, उसको लेके क्या वो पूरे देश में कोविड-19 की महामारी जो है वो वापस वैसे ही फैल जाएगी जो इसका एक दौर आया था कि अक्टूबर-नवंबर में जब केसेस पूरे भारत में करीब 1 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे डेली बेसिस पे। हालांकि अभी ये फिगर जो अभी है वो 14,500 तक ही पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह इसका एक ऊपर की तरफ जो ग्राफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जो मुझे ये लगता है कि जो कोविड जो महाराष्ट्र में जो दूसरा वजह ये है कि महाराष्ट्र में जो कोविड लौट के आया है वो ये है कि लोग जो हैं वैक्सीनेशन को लेके भी सीरियस नहीं है। और जो सुनने में ये आया है, जो हमारे सोर्सेस ये कहते हैं कि लोग एक बार तो कोविड के शॉट लेते हैं, जो अभी तक हेल्थ वर्कर्स की हम बात करें तो लोग एक बार तो कोविड के शॉट लगवाने जाते हैं, लेकिन दोबारा कोविड का शॉट लगवाने वो नहीं जाते हैं। जब तक ये जैब बार बार नहीं लगेगा, इंजेक्शन वैक्सीनेशन जब तक बार बार नहीं होगा, कम से कम 2 बार चाहिए होता है, लेकिन एक बार लगाने के बाद लोगों को लगता है कि दोबारा उन्हें वापस लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक बार लगवाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपना वैक्सीनेशन 2 बार नहीं लगवाया, अगर आपने अपनी डोज मिस कर दी, तो ये वायरस है ये पहले से भी ज़्यादा घातक हो जाएगा। इसके 2 डोज जो हमारे पास दो वैक्सीन अवेलेबल हैं फ़िलहाल, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको देखते हुए इनके दोनों ही डोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मस्ट हैं। लेकिन जो लगता है लोग अभी भी केयरलेस हैं, किसी भी चीज़ को लेके सीरियस नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में कम से कम जो 2 डोज हैं वो बेहद मस्ट हैं। अगर कोविड को यहाँ पर काबू में करना है तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आसानी में नहीं लेना पड़ेगा, और अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना इंजेक्शन लेने के लिए, अपना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वो कम से कम 2 बार ज़रूर जाएं। तीसरी बात मैं करूँगा कि आखिर तीसरा कारण क्या है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 फैल रहा है। देखिए, मुंबई जैसे शहर में जब सोशल डिस्टेंसिंग जो चल रही थी और जब से
वहाँ पर मेट्रो सेवा शुरू हुई है, लोकल सेवा शुरू हुई है, तो लोगों की जो आवाजाही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके चलते जो है एक तरह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। और भीड़ के रिज़ल्ट ये हुआ कि कोविड ने अपना फ़न दोबारा उठा लिया। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कोरोना अभी गया नहीं है। आपको आज़ादी ज़रूर मिली है, लेकिन उस आज़ादी का आप गलत फ़ायदा ना उठाएं। आपकी सेफ्टी के लिए ये जो मेजर्स बनाए गए थे, तो क्यों नहीं इन मेजर्स को आप फिर से उसी तरह पालन करें जब से आप 2 या 3 महीने पहले आप लोग की साइड से हो रहा था। तो मेरी आपको एडवाइस है कि इस जो सरकार ने जो चीज़ें बताई हैं उसका पालन आप लोग ध्यान से ज़रूर करें। आखिर जो चौथी वजह जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी महाराष्ट्र में। यहाँ मैं सरकार को ब्लेम करूँगा कि आप लोगों ने अपना गार्ड इतना नीचे क्यों कर लिया, टेस्टिंग इतनी ज़्यादा कम क्यों कर दी। अगर टेस्टिंग जो है अगर अच्छे से होती रहती, और कम से कम अगर टेस्टिंग कम भी हो रही है तो कम से कम RT-PCR टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर RT-PCR टेस्ट नहीं होंगे तो और एंटीजन पर अगर आप जाएंगे डिपेंड होंगे, तब जाके जो है एंटीजन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। दिल्ली में भी जब कोविड ने अपने सर उठाया था तो उसकी वजह ये थी कि एंटीजन टेस्ट बहुत ज़्यादा होते थे। और RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड बताया जाता है कि भाई RT-PCR टेस्ट ही है जो रियली में ये चीज़ बता सकता है कि अगले इंसान को कोरोना वायरस है भी कि नहीं। अगर ये टेस्ट की जो एक लेवल बढ़ाया नहीं गया और ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट नहीं हुए तो फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा महाराष्ट्र में चीज़ों को। इसके अलावा मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा जैसे स्टेट्स में भी, और केरल की मैं करूंगा तो यहाँ भी जो है कोविड-19 अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम बड़ी मुश्किल से अभी लॉकडाउन से बाहर आए हैं। 3 महीने तक लॉकडाउन, हमने सख्त लॉकडाउन देखा, रिलैक्सेशन उसके बाद आए थे, और हमारी हमारी इकॉनमी थी वो पूरी तरह से ज़मीन के अंदर चली गई थी। तो इतनी ज़रा बेरोज़गारी फैली, सबके बिजनेसेस बंद हो गए। तो ऐसी नौबत दोबारा ना आए तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। सरकार को भी अब अपने फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। लोगों तक ये बात फैलानी पड़ेगी कि जो मेजर्स हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए ही हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।